नमस्कार, मैं हूं पल्लवी झा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज के शो में आपकी सेहत की कौन सी जरूरी बात है, आइए देखते हैं। आजकल बच्चों से लेके युवाओं तक क्यों बढ़ रहा है हार्ट अटैक का खतरा? डरे नहीं, आयुर्वेद से जुड़ें और अपने दिल का ख्याल रखें। सेहत के नंबर 8860104040 पर कॉल करें और मेरे साथ संजीवनी देखना ना भूलें। संजीवनी के सभी दर्शक सेहत का नंबर नोट कर लें, जो है 8860104040। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। और आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे डॉक्टर चौहान, वो है हार्ट अटैक जी, जो आज के समय में मुझे लगता है बहुत कॉमन होता जा रहा है, बहुत भयंकर। जी, तो ऐसे में सवाल यही आपसे कि जब ब्लड प्रेशर होता है किसी व्यक्ति को और वो हाई हो जाता है, तो ऐसे में हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ जाता है। कैसे संतुलित करें, कैसे उपचार करें कि ये जो समस्या है ना हो? देखिए, बहुत अच्छा विषय आपने लिया है। हार्ट अटैक, जिसको कि हम हृदयघात या दिल का दौरा आम भाषा में बोलते हैं, एक मेडिकल इमरजेंसी है। और ये जब ये होती है तो हार्ट का में क्या होता है कि हार्ट के अंदर ऑक्सीजन या पोषण जो देने वाली कोरोनरी आर्टरी हमारी होती है, उसमें ब्लड का फ्लो रुक जाता है और ज़्यादातर ब्लॉकेज के कारण ये होता है। ये ब्लॉकेज अक्सर कोलेस्ट्रॉल या फैटी डिपॉजिट्स, जिसको प्लेक बोलते हैं, उसके बनने से होती है। जब हार्ट के किसी भी हिस्से को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो उस हिस्से की जो मांसपेशियां होती हैं वो काम करना बंद कर देती हैं। इसको अंग्रेजी में कहते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। आयुर्वेद में हृदय रोग का वर्णन किया गया है बहुत अच्छे डिटेल में। इसमें हमारे यहाँ तो वात पित्त कफ के कारण इसको जो है जोड़ा जाता है। वात पित्त कफ से 5 प्रकार के जो है हृदय रोग आयुर्वेद में लिखे गए हैं, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, कृमिज करके। और हार्ट अटैक के कुछ जनरल सिम्टम्स जो हैं वो भी हमें यहाँ शेयर जरूर करने चाहिए। अगर आपको अपनी चेस्ट में कहीं बहुत तेज़ दर्द होता है, ख़ास तौर से सेंट्रल एरिया में जहाँ हार्ट हमारा होता है, पसीना आता है बिना किसी कारण के, गर्मी नहीं है, ठंड में भी पसीना आ जाता है, सांस लेने में थोड़ी सफोकेशन महसूस करते हैं, आपके स्पेशली बाजू में दर्द, लेफ्ट हैंड में जो है अगर दर्द होता है, कई बार जबड़ा जो है अकड़ जाता है, घबराहट होती है, चक्कर आने लगते हैं, थकान होती है, तो तुरंत इसको जो है आपको एड्रेस करना चाहिए, नज़रअंदाज नहीं करना है। जैसा कि आपने पूछा कि ब्लड प्रेशर के कारण डेफिनेटली हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता है, क्योंकि उसके कारण हमारी जो है अंदर जो आर्टरीज की अंदर की लाइनिंग कमज़ोर हो जाती है। लगातार जब प्रेशर ज़्यादा होता है आर्टरी में तो लाइनिंग कमज़ोर हो जाती है, और जहाँ जो कोई चीज़ कमज़ोर होती है वहाँ आम जमने लगता है, वहाँ कोलेस्ट्रॉल जाके जम जाता है, जिसके कारण आर्टरीज में ब्लॉकेज पैदा होता है। तो हाई ब्लड प्रेशर से हमारे ब्रेन स्ट्रोक भी होता है, इसका ध्यान रखना है। किडनी भी खराब होती है, बहुत खतरनाक कंडीशन होती है हाई ब्लड प्रेशर। इसलिए हाई ब्लड प्रेशर को बिल्कुल नेग्लेक्ट ना करें। आयुर्वेद के अनुसार, जैसा आपने पूछा, तो हाई ब्लड प्रेशर को ठीक किया जा सकता है। बहुत सारे पेशेंट हमारे यहाँ ब्लड प्रेशर को ठीक करते हैं आयुर्वेद के माध्यम से। सबसे पहले रूट कॉज को हम समझते हैं, उसका उपचार करते हैं। कुछ सरल उपाय जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, इसको आप कर सकते हैं। एक तो नियमित रूप से व्यायाम करना ही चाहिए, ब्लड प्रेशर का बहुत बड़ा कनेक्शन है इसके साथ। प्राणायाम करेंगे, थोड़ा सा जो है मेडिटेशन करेंगे तो बहुत फ़र्क पड़ जाएगा ब्लड प्रेशर में। और जीवा की अर्जुन टैबलेट या जीवा की अर्जुन की जो टी भी मिलती है, अर्जुन चाय जिसको बोलते हैं, ये हार्ट के लिए अर्जुन बहुत अच्छा होता है। काफ़ी रिसर्च इसके ऊपर हो चुकी है। हल्का सुपाच्य भोजन और स्ट्रेस और एंग्जाइटी से बचना है, ये बहुत बड़ा कारण है आज के युग में। और एक लहसुन की कली सुबह खा सकते हैं, छोटा छोटा काट करके। सुबह खाली पेट सफ़ेद पेठे का जूस पी सकते हैं, उससे भी ब्लड प्रेशर में काफ़ी हमने इम्प्रूवमेंट देखा है लोगों में। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर ब्लड प्रेशर आपको है तो जीवा के क्वालिफाइड डॉक्टर से आज ही बात करिए। सोशल मीडिया पर आजकल बहुत लोग शर्तिया इलाज कर रहे हैं, शर्तिया नुस्खे बांट रहे हैं, उसके चक्कर में बिल्कुल ना रहें। एक ब्लड प्रेशर को बहुत सीरियसली लेना है। और बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं कि जो लेट हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर को नज़रअंदाज किया, ऐसे नुस्खे उसके करते रहे, बाद में पता चला कि हार्ट की प्रॉब्लम आ गई, किडनी की प्रॉब्लम आ गई। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, यदि ब्लड प्रेशर आपको डिटेक्ट हो गया है तो आज ही जीवा में संपर्क करिए और नेचुरल तरीके से अपने ब्लड प्रेशर को आप ठीक कर सकते हैं। डॉक्टर चौहान, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड का बढ़ना भी क्या माना जाए कि हार्ट अटैक के खतरे को बढ़ाता है, और ऐसे में क्या कुछ उपाय करना चाहिए? जी देखिए, डेफिनेटली आयुर्वेद में कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड जो होती हैं,
ये हम अगर देखें आयुर्वेद की दृष्टि से तो मेद धातु जो फैट हमारा होता है उसमें एक तरह से दुष्टि होती है, या हम आम की जिक्र करते हैं बार बार, आम दोष होता है इसमें, या जो हमारे रस और रक्त उसका जो चैनल्स हैं, स्रोतस हैं उनके, उनमें ब्लॉकेज होता है। और इस तरह से आयुर्वेद में हम इसको समझते हैं कि जो आपका कोलेस्ट्रॉल है, इसलिए आयुर्वेद में कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड के लिए ऐसा नहीं है कि आपको ज़िंदगी भर गोलियां खानी पड़ेंगी। बहुत सारे लोग मैंने देखे 10-15 साल से गोलियां खाते रहते हैं। रूट कॉज की चिकित्सा इसमें की जाती है और रोग को जड़ से ठीक किया जाता है। कोलेस्ट्रॉल का हमारे शरीर में बहुत इम्पोर्टेंस भी है। ऐसा नहीं कि कोलेस्ट्रॉल कोई गंदी चीज़ है, ऐसा नहीं कि कोई टॉक्सिक पदार्थ है। इसके फंक्शंस होते हैं हमारे सेल्स में, ब्रेन में, हार्मोन्स को कंट्रोल करने में बहुत काम करता है। हाँ, यदि एक लिमिट से ज़्यादा हो जाता है हमारे शरीर में ये, तो फिर ये नुकसानदेह होता है। तो हाई कोलेस्ट्रॉल के जो रोगी हैं उनको हम जीवा में उनका एक तो लिवर डिटॉक्स भी कराते हैं, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जो है वो लिवर में ही उसका मेनली मैन्युफैक्चरिंग होती है। और पंचकर्म चिकित्सा के बहुत गजब के रिजल्ट हमने देखे हैं इसमें, बहुत अच्छे रिजल्ट्स इसलिए मैंने देखे क्योंकि रूट कॉज पर काम किया जाता है। मॉडर्न मेडिसिन में तो आमतौर पर आपको ये स्टैटिन्स की टैबलेट देते हैं और आपने काफ़ी बार इसकी जो है देखी होंगी, पढ़ी भी होंगी कि उसके काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं। लेकिन आयुर्वेद में जो रूट कॉज का जो उपचार किया जाता है, इसलिए कोई साइड इफ़ेक्ट उसमें नहीं होते। आम का पाचन कराते हैं, स्रोतस शुद्धि करते हैं और साथ में स्ट्रेस और एंग्जाइटी को कम करने के लिए भी हम आपकी चिकित्सा करते हैं। साथ में पर्सनलाइज्ड डाइट, लाइफस्टाइल, मेडिसिन भी दी जाती है। यदि आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है तो आम बनाने वाले भोजन आप ना खाएं, जैसे हैवी, ऑयली, फ्राइड, प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड या मिठाई, मैदे या मैदे से बनी चीज़ें। नॉनवेज भी कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। मिल्क प्रोडक्ट्स भी थोड़ा ध्यान से अपना प्रयोग करने, और हल्का सुपाच्य या फ्रेशली होम कुक्ड फूड जो होता है वो आपको सेवन करना है। मूंग दाल अच्छी है, खिचड़ी अच्छी है, दलिया, हरी सब्जियां, और भोजन पकाते समय उसमें थोड़ा अदरक या फिर लहसुन अगर खाते हैं तो अदरक, लहसुन या कुछ स्पाइसेस का प्रयोग करें ताकि भोजन आसानी से पच जाए और आम ना बने। जीवा की आंवला टैबलेट्स, जीवा की त्रिफला टैबलेट्स, टर्मरिक कैप्सूल भी इसमें बहुत अच्छा काम करता है, और अर्जुन टैबलेट तो डेफिनेटली काम करती है। खून साफ करने के लिए नीम टैबलेट भी आप जीवा की ले सकते हैं। हाँ, घी का प्रयोग इसमें नुकसान नहीं करता है, खासतौर से जो हमारा A2 घी आता है, जीवा का A2 घी, देसी गाय का जो घी है, उसका उचित मात्रा में आप सेवन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो आप देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। डॉक्टर चौहान, ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेस भी क्या दिल पर स्ट्रेस डाल सकता है, दबाव डाल सकता है, क्या करें? बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली जो है अधिक स्ट्रेस का हार्ट पर बहुत गहरा और हानिकारक प्रभाव पड़ता है। यहाँ तक के हार्ट अटैक या हाई ब्लड प्रेशर, कार्डियक अरेस्ट जैसी सीरियस रोग भी इसके कारण होते हैं। स्ट्रेस बहुत बड़ी बीमारी है। अधिक स्ट्रेस के कारण शरीर में जो एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल, आपने नाम सुना होगा, जो स्ट्रेस हार्मोन है, ये हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, जिसके कारण हार्ट बीट तेज़ होती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और रक्त वाहिनियाँ जो हमारी होती हैं, जो ब्लड वेसल्स जो हैं, वो टाइट हो जाती हैं, और लॉन्ग रन में जाके क्या होगा, फिर हाइपरटेंशन होगा, आर्टरी डैमेज हो जाएगी और अंत में हार्ट अटैक आपको हो सकता है। तो आयुर्वेद के अनुसार जो है ब्रेन में वात बढ़ जाता है, जब स्ट्रेस होती है ब्रेन में वात बढ़ता है, और मन के अंदर रजोगुण और तमोगुण की वृद्धि, ये स्ट्रेस के मूल कारण मैंने बता दिया आपको, और इसका प्रभाव हमारे हार्ट और ब्रेन दोनों पर ही पड़ता है। स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए सबसे सरल उपाय है सात्विक भोजन खाएं, रेगुलर प्राणायाम करें, जीवा मेडिटेशन करें, दिनचर्या के नियम जो बार बार हम आपको बताते हैं उनका पालन करिए। जीवा की ब्राह्मी टैबलेट, अश्वगंधा टैबलेट और स्ट्रेस फ्री टैबलेट, स्पेशली बहुत अच्छी गोली स्ट्रेस के लिए हमने बनाई है, बहुत लोग इसको लेते हैं, उसका सेवन नियमित करिए और थोड़ा सा जो है लाइफ को एंजॉय करिए। ज़्यादा टेंशन नहीं करनी है, टेक इट ईजी। डॉक्टर चौहान, ओबेसिटी और पेट के आसपास बढ़ती चर्बी, ये किस तरीके से घातक हो सकती है हार्ट के लिए, और क्या कुछ करना चाहिए इसके लिए? जी देखिए, ओबेसिटी डेफिनेटली इज़ वन ऑफ द रूट कॉजेज ऑफ हार्ट, उससे हमारा ब्लॉकेज आती है उसमें। तो सबसे पहले अगर आपको ओबेसिटी को कंट्रोल करना है तो यही कहूँगा कि जो बहुत ज़्यादा मिठाई या चीनी से बनी चीज़ें जो होती हैं उनको बंद करना चाहिए डेफिनेटली। कोल्ड ड्रिंक्स या कैंडीज़, चॉकलेट्स, बिस्कुट, ये बेकरी आइटम्स जो होते हैं ना, ये बहुत ख़तरनाक होते हैं।
इनको पेस्ट्रीज वगैरह को थोड़ा सा ब्रेक दे दीजिए अगर चर्बी पेट के आसपास बहुत ज़्यादा है। एंड डेफिनेटली जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड और मैदे से बनी हुई चीज़ों को भी आपको बंद करना चाहिए, जैसे नूडल्स हैं, बर्गर्स हैं, बहुत मोमोज बाद दुनिया भर के लोग खाए जा रहे हैं मोमोज़ को। तो फ्राइड फूड नहीं खाना है, पैकेट वाले प्रोडक्ट्स का सेवन नहीं करना है। तो क्या करना है, हल्का सुपाच्य भोजन करो, फ्रूट्स खाओ, हरी सब्जी खाओ, नट्स का सेवन करो और हेल्दी फूड खाने की आदत डालिए। फिर उसके साथ साथ नियमित रूप से आपको व्यायाम करना है, योग करना है, प्राणायाम, मेडिटेशन, आउटडोर गेम्स अगर खेलें, थोड़ी दौड़ वोड़ लगाएं, बहुत अच्छा है। मोबाइल और टीवी के अंदर मत घुसे रहो 24 घंटे, थोड़ा सा बाहर निकलिए। जीवा की स्लिम टी, ये तो बार बार हम बताते ही आपको, तो वो रोज़ सुबह पिए, उबाल करके थोड़ा शहद डाल करके पिए। और साल में एक बार आपको पंचकर्म अवश्य करना चाहिए, ताकि डीपर लेवल पर जो आपके चैनल्स हैं वो साफ रहेंगे तो वहाँ फैट जमा होगा नहीं। डॉक्टर चौहान, जेनेटिक हेरिडेटरी जो चीज़ें होती हैं उसकी वजह से भी कई बार बीमारी हो जाती है, और ऐसे में अगर किसी बच्चों में ये चीज़ें आ गई हैं तो क्या औषधि से ज़्यादा लाइफस्टाइल, डाइट को सुधार कर ठीक किया जा सकता है? देखिए, जेनेटिक फैक्टर होता है। अगर माता पिता को हार्ट डिजीज़ है तो चांसेस हैं कि बच्चों को भी होंगे, लेकिन आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है। ऐसा नहीं कि 100% होगा ही होगा आपको। और आपको इतना ही करना है कि मुख्य रूप से अपनी डाइट, लाइफस्टाइल और माइंड यानी स्ट्रेस को मैनेज करना। इतना करेंगे तो फिर आप बचे रहेंगे इससे। यदि हमारे परिवार में हार्ट डिजीज़ की हिस्ट्री है तो थोड़ा आपको एक्स्ट्रा केयरफुल रहने की आवश्यकता ज़रूर है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। और हमने कई जो है विषयों के बारे में अभी आपको बताया है, अलग अलग कई तरह के उपाय भी आपको बताएं, कोलेस्ट्रॉल के, मोटापे के, उनका पालन करें। दिनचर्या वगैरह आपको बताइए, प्रॉपर आहार, प्रॉपर लाइफस्टाइल और स्ट्रेस मैनेजमेंट, 3 चीज़ें अगर आप प्रॉपरली करेंगे, साथ में कुछ आयुर्वेदिक हर्ब्स ज़रूर लेनी चाहिए अगर आपके परिवार में हिस्ट्री है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप अर्जुन का सेवन कर सकते हैं, या फिर जो है आप जीवा में संपर्क करें थोड़ा। अगर हेरिडिटरी आपके केस में कोई है हिस्ट्री, तो एक बार डॉक्टर से आप एक कंसल्टेशन ले लीजिए। फ़ोन पर कंसल्टेशन इजीली अवेलेबल है, कोई चार्ज नहीं लगता। आपको एक छोटा सा कॉल करना है, ये नंबर जो दिया है, हमारे डॉक्टर्स आपको कॉल बैक करेंगे और आपको गाइड भी करेंगे, आपको अच्छी तरह से आपके साथ जुड़े रहेंगे। हमारे यहाँ जीवा में एक बार ही कोई व्यक्ति जुड़ जाता है तो लाइफ लॉन्ग जुड़ जाता है वो। ऐसा नहीं कि आप बीमार हैं तभी जुड़ें, आप हेल्दी हैं तो भी जुड़ सकते हैं, ताकि आप हेल्दी बने रहें। उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देते हैं। चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, हार्ट हेल्थ के लिए अगर मैं आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में जानना चाहूँ तो कौन सी ऐसी औषधि है जो हार्ट को अच्छा रख सकती है, और क्या हेल्दी लोग भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं? जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। देखिए, हार्ट की जो हेल्थ है वो आम तौर पर जो उसके लिए जो हम टैबलेट्स वगैरह या कुछ हर्ब्स हैं, आंवला बहुत अच्छा है। अर्जुन की तो मैंने 2-3 बार चर्चा कर ही ली है। त्रिफला भी आप ले सकते हैं, बहुत बढ़िया टॉनिक है। और नीम, क्योंकि ब्लड को साफ करता है वो। अश्वगंधा आपने नाम सुना होगा, अश्वगंधा जो है वो हार्ट को भी, हमारे नर्वस सिस्टम को मजबूत करता है। ब्राह्मी बहुत अच्छा है, स्पेशली अगर स्ट्रेस आपको है। जीवा की स्ट्रेस फ्री टैबलेट, नींद नहीं आती तो स्लीप वेल टैबलेट, इनका सेवन आप अवश्य कर सकते हैं। हेल्दी लोग भी इनको लेते हैं, बहुत सारे हेल्दी लोग हमारी टैबलेट्स ये लेते हैं। इसके अलावा आयुर्वेद में बहुत सारी क्लासिकल मेडिसिन्स भी हम लोग बनाते हैं हार्ट के लिए। ऐसा नहीं कि केवल मॉडर्न मेडिसिन में ही आपको जो हार्ट के लिए दवाइयाँ मिलती हैं, हमारे यहाँ भी मिलती है। और जिसके लिए आपको करना क्या पड़ता है, हमारे जो क्वालिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं उनसे एक बार बात करनी होगी। और हाँ, पंचकर्म थेरेपीज़ भी इसमें हम लोग करते हैं। जो हार्ट के पेशेंट कई बार आते हैं तो उनको हम पंचकर्म थेरेपीज़ भी कराते हैं। लेकिन जो स्वस्थ लोग हैं और अपने हार्ट को आप स्वस्थ रखना चाहते हैं तो भी आपको पंचकर्म अवश्य कराना चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा, एक बार जीवाग्राम अवश्य आएँ, कांटेक्ट करें, एक बार देखें। वहाँ पर जब एक बार आ जाएंगे आप 10-15 दिन, तो इतनी चीज़ें आप सीख जाएंगे कि लाइफ लॉन्ग आपका लाइफ का एक पूरा सिस्टम चेंज हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को हमने चेंज किया है। आप भी एक बार जीवाग्राम में अवश्य आएँ। बिल्कुल, टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं, जो है 8860104040, और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। आप देख रहे हैं संजीवनी, सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। हमारे सेहत के नंबर की लाइन 8860104040 खुली है। आप इस नंबर पर कॉल करें और अपनी सेहत की बात करें। चलिए अब वक्त है सेहत की संजीवनी का। डॉक्टर चौहान, बिलवादी चूर्ण लेने का सही समय और
फायदा क्या है? जी देखिए, बहुत अच्छा आपने ये लिया है ये टॉपिक। बिल्वादी चूर्ण वैसे बेल से बनता है। बेल आप जानते हैं ना, बिल्व कहते हैं उसको संस्कृत में। मुख्य घटक उसका बेल होता है और मुख्यतः हमारी पाचन क्रिया को सुधारता है, और विशेष तौर पर आम का पाचन, या अगर आपको डायरिया है, डिसेंट्री है, या गृहिणी रोग जिसको हम आयुर्वेद में कहते हैं, IBS जो आप आजकल शब्द सुना होगा ना, IBS, इसमें बहुत उपयोगी है। आम पाचन कराता है। अगर कृमि है पेट में, कोई वर्म्स वगैरह हैं, माइक्रोब्स हैं, उनको भी नष्ट करता है। बेल यानी कि जो बिल्व जिसका मैंने आपको जिक्र किया, ऐसे भी खाते हैं लोग, उसको जूस भी बना के पीते हैं। मुख्य घटक इसका यही है बिल्वादी चूर्ण में। ये हमारे स्टूल को बांधने का भी काम करता है। तो जो ऐसे पेशेंट होते हैं ना, कह रहे जी हमें तो दिन में 5-6 बार जाना पड़ता है, हमारा मोशन बंधा हुआ नहीं आता है, थोड़ा सेमी सॉलिड लूज आता है, या फिर डायरिया रहता है, डिसेंट्री रहती है, उन लोगों के लिए बिल्वादी चूर्ण बहुत अच्छा है, इजीली अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। लेकिन हम तो फिर भी आपको बार बार कहते हैं, अगर रोग है तो एक बार डॉक्टर से भी कंसल्ट कर लीजिए, वो बता देंगे आपके लिए हो सकता है इससे भी बढ़िया कोई चीज़ आपको मिल जाए। और लेने का तरीका क्या है, उसमें से 1 चम्मच दिन में 2 बार आप नॉर्मल पानी के साथ ले सकते हैं, या छाछ के साथ भी ले सकते हैं इसको खाना खाने के बाद। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने आज भी हमारे दर्शकों को बहुत बारीकी से समझाया कि किस तरीके से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। थैंक यू जी। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। और यूट्यूब पर जीवा शोज देखना बिल्कुल ना भूलें। और आज ही जीवा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, जो है www.youtube.com/jiva ayurveda। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।